इरकॉन इंटरनेशनल, बहुत रिक्वेस्ट थी आप व्यूअर्स की इस कंपनी के ऊपर। क्या ये कंपनी खत्म हो चुकी है? 2023-2024 मिड तक कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया। रेलवे सेक्टर की कंपनी है। पहली बात तो आपके मन में सवाल होगा, क्या भैया रेलवेज ही खत्म हो चुका है? नहीं। अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आप लोगों ने एक पॉइंट जरूर सुना होगा स्कूल टाइम पे, कहीं ना कहीं रेलवेज इंडिया की बैकबोन है। सुना होगा आप लोगों ने। एग्रीकल्चर भी इंडिया की एक बड़ी बैकबोन है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। बट रेलवेज पर आता है फिलहाल। अगर रेलवेज इंडिया की बैकबोन है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंडिया का एक बड़ा बैकबोन है अगर रेलवेज, तो क्यों गिर रहा है भैया? क्यों गिर रहा है? हर दिन हम देखते हैं रेलवेज पर नए प्रोजेक्ट, रेलवेज पर कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है। एक चीज, बजट। यस, इस पॉइंट पर आरवीएनएल, आईआरएफसी या रेलवेज के टीटागढ़ वगैरह जितनी भी कंपनीज हैं, सबके ऊपर एक ही इफेक्ट है, बजट का। पिछले 2 साल के बजट, जैसा आप जानते हो कि कोई भी स्पेक्यूलेशन जो होते ना, एक्सपेक्टेशन कि एलोकेशन बढ़े, वो उतने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एलोकेशन इंक्रीज नहीं हुआ है रेलवेज में। ये एक मेजर रीजन है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कंपनी की बात करें, क्या इरकॉन सिर्फ और सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से बढ़ नहीं पा रहा है, या पर और भी कोई रीजन है? अगर आपका सवाल इरेडा पर भी होने वाला है कमेंट बॉक्स में, तो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपका किसी भी कंपनी पर सवाल है तो पहले चैनल पर सर्च करो, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक पर। तो समझते हैं आज इस वीडियो में इरकॉन इंटरनेशनल में आखिर क्या प्रॉब्लम है कि ये कंपनी धड़ 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 करके लगातार गिरती चली जा रही है। हमारे पास 1 साल का होल्डिंग पैटर्न कंपनी का आता है, जहां पर एफआईआईज ने लगातार बाइंग करी है। 3.94% सितंबर 2024, 4.09, 4.11, 4.58, 4.61। आप कहोगे भैया 1 साल से एफआईआईज एंट्री कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा? आप कहोगे डीआईआईज 1 साल से लगातार कंटिन्यूसली यहां पर स्टेबल है, ये बेच नहीं रहे, फिर क्यों नहीं बढ़ रहा? एफआईआईज और डीआईआईज की बाइंग पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि भैया ये हजारों करोड़ों की पार्टी है। ये हमारी तरह हजारों रुपया या लाखों रुपए वाली पार्टी नहीं है, ये हजारों करोड़ों वाली पार्टी है। मेरे पास आज एक बड़ा प्यारा कमेंट आया था रिलायंस पावर पर कि भाई एफआईआईज और डीआईआईज बेवकूफ थोड़ी है जो रिलायंस पावर में खरीदारी कर रहे हैं। कंपनी की हालत देखना जरा जाकर, ये कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे उस पर। ऑल्दो मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, बट आपका फर्दर कोई रिप्लाई आया नहीं है। और शायद से ये पहला चैनल होगा, अकेला चैनल होगा यूट्यूब पे जो कि अपने व्यूअर्स को कहता है कि भैया मुझे रिप्लाई कर देना प्लीज। ठीक है, फिलहाल मैं तो कर ही देता हूं, बट आप लोगों का रिप्लाई मुझे वापस नहीं आता है। कोई बात नहीं, कोई मैटर करता भी नहीं है वैसे वो। ठीक है, हमें देखना है कंपनी क्यों गिर रही है। आप देखते हो भैया कंपनी ने क्या किया है ना, 2023 से लेकर के 2024 मिड तक हमको ये चाहिए भैया, वापस से ये दिला दो। ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, हलवा तो भैया है नहीं कि खड़े खड़े मिल जाएगा, बैठे बैठे मिल जाएगा। हमें ये गिरावट क्यों मिली और ये तेजी क्यों मिली, इसका डिफरेंशिएशन जानना है बस, और कुछ नहीं जानना। तेजी कब आएगी, गिरावट कब आएगी, हमें ये मत बताओ, क्योंकि भैया वो सब चीजें हम देख चुके हैं। 2024 में लोगों ने बहुत कर लिया कि भैया 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना। तो हमें यह बताओ कि भाई इसका डिफरेंस क्या है, ताकि हम समझ सके आगे कंपनी कैसे काम करेगी। कंपनी ने 2023-24 तक बढ़िया रिटर्न दिए, 2024 मिड तक। ठीक है, आप यहां पर आओ भैया, कंपनी कर क्या रही थी पहले तो आप इधर देखो ध्यान से। हम 2023 पर देखते हैं, कंपनी का ग्रोथ आप देखो एक बार। 2023 ये आ जाता है, हम मार्च को मिड ले लेते हैं, क्योंकि सितंबर से, सॉरी जून से आपके नंबर्स गिरने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहां पर देखो कंपनी ने क्या किया, 28%, 38%, 33%, 24%। लगातार कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहा, मतलब कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ में रही। एटलीस्ट इन 5 क्वार्टर लगातार कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ में रही। ठीक है, अब अगर आप इस पूरे टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट भी देखोगे ना, कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया कंपनी ने काम किया, क्योंकि कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर आ रही थी। अब इस गिरावट पर आओ, कंपनी ने क्या किया, जून 2024 से कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ देनी स्टार्ट कर दी। 17% माइनस, 18% माइनस, 10% माइनस, 9% माइनस, 21% माइनस, 19% माइनस। भले ही आपको रेवेन्यूज पर बड़ा जंप दिख रहा हो, यहां पर 3400 करोड़ का रेवेन्यू,
1900 करोड़ का रिवेन्यू, लेकिन ग्रोथ जो है नेगेटिव है, 19% माइनस। यानी जब तक ये ग्रोथ नहीं बनती तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको इस तरह की ट्रेजेक्टरी वापस देखने को मिले। इसका मतलब यह है कंपनी की ग्रोथ जो है वो माइनस में है, नेगेटिव है, कम है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो ईपीएस होगा ना वो भी काफी कम होगा। यहां पर देखो, यह है कंपनी का ईपीएस जो कि लगातार गिर रहा है। अगर हमें ग्रोथ मिलती है तो ये ईपीएस बढ़ेगा, चार्ट पर भी ग्रोथ दिखेगी। अब ईपीएस और ग्रोथ कम होने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी का पीई ग्रोथ बहुत हाई है, कंपनी का पीई एप्रोप्रिएट नहीं है। एक बड़ी रैली के लिए आपको यह भी नजर आता है। एप्रोप्रिएट पीई अगर आप देखोगे लगभग आपको क्या देखने को मिलता है, कंपनी का एप्रोप्रिएट पीई यहां पर लगभग या तो आपका 18 का हो, 17 से 18 का पीई हो, या पर आपका पीई 6 पॉइंटर पर हो या 7 पॉइंटर पर। यह है कंपनी का एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी यस इस समय शायद महंगी भी है। 5 साल के पैटर्न पर देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि कंपनी यहां पे महंगी है। अगर आप चाहते हो आपको बड़े रिटर्न मिले तो कंपनी का ग्रोथ बढ़ना जरूरी है ताकि पी और प्राइस टू बुक रेशियो कम आए और आपका ईपीएस इंक्रीज हो। इसके लिए हमें कंपनी का दिसंबर क्वार्टर चाहिए होगा ग्रोथ के अंदर, लेकिन रिवेन्यू कैलकुलेट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये ग्रोथ कैलकुलेट होती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि कंपनी क्या इंप्रूवमेंट दे सकती है या पर नहीं। दिसंबर क्वार्टर कंपनी कैसा देती है, पहले तो यहां पर ये देखना पड़ेगा। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर कंपनी बढ़िया देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। यहां थोड़ा सा फीका हुआ, 2024 के अंदर कंपनी ने अच्छी इंप्रूवमेंट दी, तो यहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी इंप्रूवमेंट देगी दिसंबर क्वार्टर के अंदर। लेकिन ये इंप्रूवमेंट हमको चाहिए होगा भैया 2600 करोड़ के ऊपर का, जिसकी पॉसिबिलिटी इस समय निराशा वाली है कि बहुत मुश्किल है कंपनी का इतना बड़ा रिवेन्यू देना, स्पेशली तब जब कंपनी का रिवेन्यू मात्र 1977 करोड़ का है। अगर कंपनी इंप्रूवमेंट देती भी है तो यह इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 2100 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास का हम देख सकते हैं रिवेन्यू। लेकिन स्टिल कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर ही आती देखने को मिलेगी। यानी कि अभी कंपनी को और क्वार्टर लगेंगे बड़ा इंप्रूवमेंट देने के लिए, कंपनी पे अभी और समय लगने वाला है। बट यस, जब बजट आएगा वहां पर आपका एलोकेशन पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। छोटी मोटी रिकवरी न्यूज के बेसिस पर रहती है या फिर बड़ी ब्रेकआउट जब आपको चाहिए होते तब आपको इस तरह से ग्रोथ कंपनी का चाहिए होता है। तो कंपनी में ये एक मेजर इशू है कि क्यों आपको वापस से बड़ी रैलीज नहीं मिल पा रही है और क्यों लगातार धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे चला आ रहा है। तो आपको वेट करना पड़ सकता है, आने वाले शायद 2 या 3 या 4 क्वार्टर के अंदर भी आपको इंतजार करना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल्स न्यूट्रल है, बट एमएससीआईडी सिग्नल आपका बेरिश है जो कि किसी भी बड़े ब्रेकआउट को बहुत जल्दी रोक देता है। तो ये है इरकॉन इंटरनेशनल। आई बिलीव कि आप लोगों को इस वीडियो में आज कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।